दिनों विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, कभी तेजस्वी यादव तो कभी चिराग पासवान ने भी कल पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को लेकर सवाल खड़े कर दिए थे कि बिहार में इस तरह के रोड के लिए नीतीश कुमार को और कितने साल कार्यकाल में होना चाहिए। इसी को लेकर आज सहयोग का कार्यक्रम में पहुंचे बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि हम यहां विपक्ष के सवालों का जवाब देने नहीं बैठे हैं। विपक्ष को जवाब हम सदन में देंगे, लेकिन जहां तक सरकार की उपलब्धि की बात है तो पिछले 1 साल में बिहार को सड़क के लिए 52 करोड़ रुपए केंद्र से मिले, साथ ही साथ 6 से 8 सड़कें भी बिहार को मिली। वहीं मुख्यमंत्री की शराबबंदी को लेकर समीक्षा बैठक के दौरान खाली बोतल पाया जाने पर भी मंत्री ने कहा, हम सरकार की प्रतिबद्धता है कि हम इन चीजों को खत्म करें और इसलिए समीक्षा बैठक हुआ था। हमारी सरकार है जो अपने बनाए कानून पर समीक्षा करती है। वहीं रेणु देवी के अपशब्द वाले बयान पर नितिन नवीन थोड़े बचते हुए नजर आए। वहीं पटना में बढ़ते अपराध को लेकर मंत्री ने कहा, अभी पटना के सारे सड़कों पर सीसीटीवी नहीं लगाया, लेकिन मुख्य सड़कों पर लग चुके हैं और अभी पटना नगर निगम में टेंडर पास किया है। आइए सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन। देखिए, बहुत जल्द आमद दरभंगा पथ का काम जब शुरू होगा तो औरंगाबाद से दरभंगा तक के जो उत्तर बिहार दक्षिण बिहार की कनेक्टिविटी के लिए पूरा 6 लेन सड़क का 4 लेन सड़क को 6 लेन के में हम लोग कन्वर्ट करके उसको बना रहे हैं एक्सप्रेसवे के रूप में। इसी प्रकार से पटना कलकत्ता एक्सप्रेसवे जो अभी भारतमाला फेज 2 में हम लोग स्वीकृत कराए हैं, रक्सौल से हल्दिया तक, उसमें पटना कलकत्ता एक्सप्रेसवे भी आपको देखने को मिलेगा। और बिहार में भी वैसी सड़कों हम लोगों ने बिहार के कनेक्टिविटी में जो सुदूर गाँव के इलाकों से भी लोगों को कनेक्टिविटी दी है और साथ ही साथ अब एक्सप्रेसवे के माध्यम से भी, चाहे वो पटना कलकत्ता हो या आमस दरभंगा हो या पटना डोभी जो सड़क है, भविष्य में हम इसको भी 6 लेन सड़क में लेने जा रहे हैं, जिससे कि उस तरह की सड़कें बिहार में भी आपको दिखेंगी। शराबबंदी को लेकर बैठक हो रही है, एक तरफ शराब के खाली बोतल मिलना है। देखिए, हमने सरकार ने हमेशा कहा है कि हमारी प्रतिबद्धता है कि हम उसको ख़त्म करें और सख्ती से लागू करें। उसकी समीक्षा हो रही है और समीक्षा इसी चीज़ की होती है कि कहाँ कहाँ पे कमियां हैं और उन कमियों को कैसे दूर किया जाए। ये तो हमारी सरकार है जो इन चीज़ों पे समीक्षा करती है। पूर्व की किसी सरकारों ने अपने निर्णय पर कभी समीक्षा किया है और हम समीक्षा करते हैं कि और कैसे बेहतर करें। यानी हमारी प्रतिबद्धता है कि हम जिस कानून को लागू किए हैं उसका सही तरीके से नीचे तक अनुपालन हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल स्पष्ट निर्देश दिया कि जहां कोई भी अगर कमियां है उसको दूर कीजिए और साथ ही साथ इसको सख्ती से लागू कीजिए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति। विपक्ष कह रहे भरोसा दिलाते हैं क्या कि समीक्षा बैठक के बाद अब शराबबंदी सफल हो पाएगी? नहीं, विपक्ष किस बात का भरोसा है? विपक्ष हम तो शराबबंदी मिलकर लागू किए थे, संकल्प तो हम लोग सबको लिए थे, वो कहाँ पर हैं? वो तो केवल बयानवीर बन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव जी किस बात की हमसे भरोसा है? अभी जनता ने उनको दिया ना तारापुर में हिसाब किताब, तो फिर तो पलायन कर गए थे। हमको जो सर्टिफिकेट चाहिए वो जनता देती है और अभी उपचुनाव में जनता ने हमको सर्टिफिकेट दिया है। तेजस्वी यादव को सर्टिफिकेट की आवश्यकता हमको नहीं है। मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं ऐसे शब्दों से परहेज करना चाहिए और राजनीति में हमेशा शब्दों का मर्यादा रहती है। हो सकता है आवेशवश उन्होंने गलत शब्दों का प्रयोग किया होगा, तो निश्चित रूप से उसको परहेज करना चाहिए। और हम हमेशा मानते हैं कि राजनीति की अपनी जो मर्यादा है उस मर्यादा में रहकर काम करना चाहिए। सर, कल समीक्षा बैठक हुई और आज हड़ताली मोड़ पे एक ठेला दारू मिला है, तो अच्छी बात है ना कि अगर कहीं पर कोई कमियां हैं तो उन कमियों को दूर करने पर प्रशासन कड़ाई से लागू कर रही है। तो ये तो हमारी प्रतिबद्धता, समीक्षा इसी चीज़ की ना हो रही थी कि कहीं कमियां हैं तो उसको दूर किया जाए, कोई भी ऐसे व्यक्ति हो उसको छोड़ा नहीं जाए।